हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थर्ड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ अ गांधी जयंती विच स्टेट हैज लॉन्च द आयुष्मान औसम मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना फॉर अ मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने आयुष्मान औसम मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना फॉर मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट लॉन्च की थी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसे असम ने लॉन्च किया था। असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसे लॉन्च किया था, जिसका मेन पर्पस क्या है कि जो मेडिकल बिल है उनका रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करना जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या जो पेंशनर्स है उनको। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी पूछी जा सकती है। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि जो पर्सन है वो असम का जो है सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, वो किसी अदर स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए या पेंशनर्स होना चाहिए, और उसकी जो फैमिली है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। साथ में ही जो ये स्कीम है इसका मेन पर्पस क्या है कि ये 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर जो है फाइनेंशियल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेगी जो एलिजिबल आपके पर्सन होंगे उन्हें। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये स्कीम है ये एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से ये एप्लीकेबल होगी जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे स्टेट के। साथ में ही जो एम्स का जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसमें ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2024 से। सेकेंड डेट आपकी है 2 अक्टूबर 2024। ये आपकी जो स्कीम है ये अगर कोई पर्सन असम का जो पर्सन है वो ऑल ओवर इंडिया जो है अदर हॉस्पिटल में इलाज कराता है तो 2 अक्टूबर 2024 से ये उन कैशलेस ट्रीटमेंट्स के लिए भी अवेलेबल होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Now next question है, which among the following personalities jointly won the Nobel Prize in a Physiology or a Medicine in 2023? इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटीज हैं जिन्हें जॉइंटली नोबेल प्राइज दिया गया है इन अ फिजियोलॉजी और अ मेडिसिन इन 2023? ठीक है, तो आपको यहाँ पे नोट करना है कैटलीन कैरिको जो हंगरी की है एंड ड्रू वेसमैन जो यूएसए के हैं, इन दोनों को जॉइंटली नोबेल प्राइज दिया गया है फिजियोलॉजी और अ मेडिसिन 2023 का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया है? फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19। ठीक है, इनकी डिस्कवरी के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। साथ में ये भी नोट करना है जो कैटलीन कैरिको है ये 13th विमेन बनी है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है इन अ मेडिसिन और अ फिजियोलॉजी। ठीक है, इसके साथ साथ बाकी नोबेल प्राइज भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फिजिक्स की कैटेगरी में जो आपके पेरर एगोस्टिनी है और फ्रेंस कोरोसन एंड एनी एल हुलियर, इनको ये जो है फिजिक्स में अवार्ड दिया गया है फिजिक्स की कैटेगरी में। केमिस्ट्री वाली कैटेगरी में मोगिनी जी मेवेंडी, लुइस ई ब्रूस एंड एलिस्की येकिमोव जो है इनको केमिस्ट्री में अवार्ड दिया गया है। अगर लिटरेचर की बात की जाए, जॉन फोसस जो है इनको लिटरेचर में अवार्ड दिया गया है नोबेल पीस प्राइज दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, एंड आपका जो इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2023 है, ठीक है, सेवरिगिस रिक्समैन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2023, ये दिया गया है क्लॉडिया गोल्ड इनको। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है, इस पे बेस आपको क्वेश्चन बनेगा क्योंकि नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, now next question है, the appointment committee of cabinet has approved the reappointment of a Nitin Gupta as the chairman of Central Board of Direct Taxes for tenure of dash with effect from 1 अक्टूबर 2023। तो इनका जो है नितिन गुप्ता जो है जो आपके चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के, इनका जो टेन्योर है वो 9 मंथ के लिए जो है इंक्रीज किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 9 मंथ्स का अपॉइंटमेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा सकता है, तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और कब इसकी स्थापना की गई थी, स्टैब्लिश कब किया गया था, 1964 में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ अ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2023 दैट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर 2023। तो जो वर्ल्ड हैबिटेट डे आपका जो होता है इसे हम
एनुअली ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया गया था 1986 में। फाइन। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है थीम ऑफ अ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2023 की, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर ए, रीसेलेक्ट अर्बन इकोनॉमीज सिटीज एज अ ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये भी नोट करना है कि जो इसकी ग्लोबल सेरेमनी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपके अजरबैजान में, ठीक है। तो कौन से कंट्री ने इसे होस्ट किया था, अजरबैजान में, ठीक है। वहीं पे अगर हम 2022 की बात करें, 2022 में कौन सी कंट्री ने इसे होस्ट किया था, तो टर्की ने इसे होस्ट किया था, ठीक है। एंड 2022 की थीम क्या थी, इट इज माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। फाइन। Now next is, which among the following statement is correct regarding the 78th session of a United Nations General Assembly? तो UNGA का आपका recently 78th session जो है वो हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द 78th सेशन ऑफ अ UNGA वाज हेल्ड एट द न्यूयॉर्क USA विद द थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन द 2030 एजेंडा and its sustainable development goal towards the peace, prosperity, progress and sustainability for all. Second statement is, during the UNGA summit held in New York, the Union Minister of External Affairs S. J. Shankar and Japanese counterpart Yuko Kamikawa reaffirmed their commitment to enhance economic cooperation, जहाँ पे आपका हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट्स की भी बात हुई थी, ठीक है। इसके अलावा द यूनाइटेड नेशन इंडिया साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टू कोलैबोरेट ऑन अ वेरियस इनिशिएटिव्स व्हिच इंक्लूड्स फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है द I2U2 ग्रुप, जिसमें इंडिया, USA, इजराइल और UK आते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था प्राइवेट एंटरप्राइज पार्टनरशिप। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ये सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके अलावा इन मंथ ऑफ सितंबर ग्लोबल सस्टेनेबल रिपोर्ट जो है ये भी यहाँ पे लॉन्च की थी, जो इसका सेकेंड एडिशन था, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, टाइम्स ऑफ क्राइसिस, टाइम्स ऑफ चेंज, साइंस फॉर एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जैसे मैंने बोला ये सेकेंड एडिशन था और ये जो रिपोर्ट है ये 4 साल में एक बार रिलीज की जाती है, ठीक है। हर 4 साल में इसे रिलीज किया जाता है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। इनका नाम क्या है, डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, जो आपके त्रिनिदाद एंड टोबागो से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे UNGA जो है इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1945 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन अ 4-year MOU विद द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी विच इज वाडा टू कोलैबोरेट ऑन अ क्लीन ड्रग फ्री स्पोर्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 4 साल के लिए MOU साइन किया है वाडा के साथ, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है, ठीक है। जिसका मेन मोटिव क्या है कि क्लीन और ड्रग फ्री स्पोर्ट को प्रमोट करना, ठीक है। कोलैबोरेट किस चीज के लिए किया गया है, क्लीन एंड ड्रग फ्री स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। एंड इसके करंटली डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस, ठीक है। वहीं पे वाडा की बात की जाए तो वाडा के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है विटोल्ड बांका, जिसका हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब जो ये MOU है ये आपका वैलिड कब तक होगा, 2027 तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, विच इज कि यहाँ पे बात की हमने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, ऐसे ही इंडिया में भी एक एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसका नाम क्या है, नाडा, विच इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। अब ये जो एजेंसी है इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, 2005 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, 24 नवंबर 2005 को, अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1890 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकमेंडेड R21 or a Matrix-M, the new malaria vaccine developed by the Jenner Institute, Oxford University, along with Dash। तो जो जेनर इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसके साथ मिलके कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने
डेवलप किया है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन को, जो मलेरिया की आपकी नई वैक्सीन है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। इसके साथ साथ इन्हें इसके डेवलपमेंट में, इस वैक्सीन की डेवलपमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन भी थी, जैसे यूरोपियन एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप, द वेलकम ट्रस्ट एंड द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, जो R21 है ये सेकेंड वैक्सीन है मलेरिया की जिसे WHO का रिकमेंडेशन मिला है। इससे पहले 2021 में जो RTS-AS01 वैक्सीन है, इसे भी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका रिकमेंडेशन दिया गया था। ठीक है, now next is recently in October the National Investment and Infrastructure Fund Limited collaborated with Japan Bank for International Corporation to launch its first bilateral fund, India Japan Fund of ₹-billion। तो ये फंड कितने का है आपका? इट इज ऑफ ₹49 बिलियन। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये MOU है इसका मेन मोटिव क्या है कि जो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन है, ठीक है, ये साइन किस लिए किया गया है? प्रमोट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन को, लो कार्बन एमिशन स्ट्रेटजीज एंड इंक्रीज द कॉर्पोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड जापानीज कंपनीज। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करना है, जो ये फंड है इसमें से 49% फंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, वहीं पे 51% जो है JBIC यहाँ पे फंड कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब बात कर लेते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है राजीव धर। वहीं पे JBIC की बात की जाए तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन कौन है करंटली? इनका नाम है तदाशी मेदिया। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका टोक्यो जापान में। फाइन, next is the Outlook Group in collaboration with which bank has launched the retirement planning event Outlook Money 40 after 40 to spread awareness about the retirement planning। अब जो ये आपका 40 out of 40 जो प्लानिंग इवेंट है इनका, ये आपका हेल्ड होएगा 23rd एंड 24th जनवरी को 2024 में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में ये हेल्ड होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? आउटलुक ग्रुप के साथ कौन से बैंक ने कोलैबोरेशन की है इस चीज के लिए, इस इवेंट के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा बैंक है? IDFC फर्स्ट बैंक, जिसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है V वैद्यनाथन। क्या नाम है? V वैद्यनाथन। और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, now next is who was named as a global ambassador for the International Cricket Council, जिसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में है। ठीक है, चेयरमैन कौन है इसके करंटली? इनका नाम है गर्ग ब्रैटले। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी हैं जिन्हें ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है ICC मेंस क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल का ODI वर्ल्ड कप 2023 का? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे 2 मैस्कॉट भी जो है रिलीज किए गए थे, जिनका नाम है ब्लेस जो फीमेल मैस्कॉट है विच इज बॉलर, एंड टोंक जो मेल मैस्कॉट है जो आपके बैट्समैन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? 5 अक्टूबर को, और ये कब तक चलेगा? 19 नवंबर तक ही चलेगा। ठीक है, अब इंडिया ने जो है वर्ल्ड कप, जो आपका ये वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, इंडिया ने 2 बार जीता है। एक तो 1983 में जीता है, ठीक है, और दूसरा कब जीता है? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इस मैस्कॉट की इमेज देख सकते हो। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in October CCI has approved the acquisition of a 100% shareholding of a Lanco Amarkantak Power Limited by which among the following organization? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें अप्रूवल दिया गया है CCI के द्वारा? तो आंसर है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज PFC Projects Limited, REC Limited, SJVN Limited and दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B। इसके साथ साथ CCI ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक्विजिशन of approx 1.74% of stake in a Lenskart solution, ठीक है, by the Kedara Capital Fund। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the appointment committee of cabinet has extended the tenure of a chairman of State Bank of India till 28 August 2024 who is the current chairman of SBI। तो रिसेंटली जो SBI के चेयरमैन है जिनका नाम है दिनेश कुमार खरा, ठीक है, इनका जो टेन्योर है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक एक्सटेंड किया गया है? टिल दी 28 अगस्त 2024 तक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है, यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है SBI के अश्विनी कुमार तिवारी, ठीक है, इनका भी टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी दैट इज CMIE Consumer Pyramid Household Survey, India's unemployment rate declines to -% in September 2023।
अगर हम जो है अगस्त मंथ से कंपेयर करें, अगस्त में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 8.1%, ठीक है। अभी ये डिक्रीज होके कितना हो गया है 7.1%, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें अगर रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की, रूरल एरियाज में ये परसेंटेज आपकी 6.20 हो गई है, पहले ये आपकी 7.11% थी। वहीं अर्बन एरियाज में 8.94% ये हो गई है, पहले 10.09% हुआ करती थी, ठीक है, इन मंथ ऑफ अगस्त। अगर इसमें भी हम फर्दर यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखें तो फीमेल का यहाँ पे अगर परसेंटेज देखा जाए तो 8.01% हो गया है एंड मेल्स का 5.94% हो गया है इन रूरल एरियाज। इन अर्बन एरियाज फीमेल का परसेंटेज है 18.57% एंड मेल्स का है 7.57%, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड करंटली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है महेश व्यास, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in October the Department for Promotion of Industry and Internal Trade has signed an MOU with which university to advance प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके साथ MOU साइन किया है? DPIIT ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो आपका गुजरात में है, ठीक है। अब जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है जिसे पहले नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये वर्ल्ड की तीसरी यूनिवर्सिटी है आफ्टर द रशिया एंड चाइना, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नाउ आपको यहाँ पे नोट करना है जो MOU है ये साइन किया, जो अभी DPIIT और गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच में साइन हुआ है, इसका मेन पर्पस क्या है कि एडवांसमेंट करना जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसमें, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था 13 अक्टूबर 2021 को, जिसका मेन फोकस किसमें था? डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, ठीक है। Next up question है, the 69th Wildlife Week is annually observed across India in month of October from dash to spread awareness of importance of the wildlife and its conservation in India। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज हमने 2 to 8 of October तक हमने ऑब्जर्व किया था वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है, जिसकी थीम आपकी थी पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? 2023 की पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ वीक है इसे सबसे पहले कौन से ईयर में ऑब्जर्व किया गया था? तो 1957 से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और इस बार हमने इसका 69th एडिशन ऑब्जर्व किया था, ठीक है। Now next question है, which among the following option is correct with respect to the PM Narendra Modi visit to Madhya Pradesh and Rajasthan in October 2023? So first statement है, PM Narendra Modi laid the foundation stone and dedicated the various development projects worth about rupees 7,000 crore in Chittorgarh, Rajasthan. Second is, he also laid the foundation stone and dedicated multiple development initiative worth around rupees 19,260 crores in Gwalior, MP. Third statement says, on occasion of a birth anniversary of Mahatma Gandhi on 2nd of October, PM Narendra Modi inaugurated the India's first state-of-art sports training facility for individuals with disabilities known as Atal Bihari Training Center for Divyang Sports in Gwalior, MP. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नाउ इसके अलावा हमें नोट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस विजिट से रिलेटेड हैं, जैसे पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था वडोदरा स्ट्रेच ऑफ अ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो डेवलप किया गया है अप्रॉक्स 11,895 करोड़ का, ठीक है। एंड जो ये एक्सप्रेसवे है ये पास होता है राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा से। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे गृह प्रवेश किया था 2.2 लाख हाउसेस का, जो आपके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर बनाए गए थे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे डेडिकेट किए हैं हाउसेस जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के, ठीक है, जिसमें आपकी लागत आई थी या कॉस्ट इसकी है समवेयर अराउंड 140 करोड़ की, ठीक है। पीएम मोदी ऑल्सो लेड दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट्स। कहाँ पे ये फाउंडेशन स्टोन रखी गई है? ग्वालियर एंड श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था न्यू हेल्थ सेंटर, 9 यहाँ पे जो हेल्थ सेंटर थे, ठीक है, अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसके अंडर 9 यहाँ पे नए हेल्थ सेंटर्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिसकी कॉस्ट आपकी लगभग है 150 करोड़ की। फाइन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए गए थे, जैसे महसाना, भटिंडा, गुरदासपुर, ठीक है,
इस यहाँ पे गैस पाइपलाइन जो है वो इनॉग्रेट की गई थी, जिसे समवेयर अराउंड 4500 करोड़ के लागत से बनाया गया है। इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था एलपीजी प्लांट ऑफ एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जो आबू रोड में है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 86 लाख सिलेंडर्स पर एनएम की, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एडिशनल स्टोरेज जो है वो भी इन्होंने इनॉग्रेट किया था आईओसीएल का अजमेर बॉटलिंग प्लांट का, ठीक है। अब यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है इनॉग्रेट किया था 4 लेन रोड ऑन अ धारा झालावाड़ तीन धार सेक्शन ऑन एनएच नेशनल हाईवे 12 पे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी इन्होंने रखा था फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड वाइडनिंग ऑफ अ रेल ओवर ब्रिज फ्रॉम 2 लेन टू 4 लेन इन अ सवाई माधोपुर। पीएम मोदी ऑल्सो डेडिकेटेड दी रेलवे प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं डबलिंग ऑफ अ चित्तौड़गढ़ टू नीमच रेलवे लाइन एंड कोटा टू चित्तौड़गढ़ इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन का, ठीक है। इसके साथ साथ पीएम मोदी जी ने डेडिकेट किया था टूरिज्म फैसिलिटीज एट दी नाथ द्वारा अंडर दी स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है। इसके अलावा जो पीएम मोदी है इन्होंने डेडिकेट किया था परमानेंट कैंपस ऑफ आईआईटी कोटा इन राजस्थान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च दी सुख आश्रय योजना फॉर ऑर्फन्स एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने इस स्कीम को जो है लॉन्च किया था आपके ऑर्फन्स के लिए, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए, डिस्टिट्यूटेड वुमेन और एल्डरली इंडिविजुअल्स के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश ने इसे लॉन्च किया था। बेसिकली जो यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इसे जो है लॉन्च किया था। एंड इसी के साथ हिमाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट ऐसा स्टेट बन जाता है इंडिया का जिसने बेसिकली लॉन्च किया है इस टाइप की स्कीम को, जिसने इनैक्ट किया है अ लॉ एम्ड एट सपोर्टिंग दी ऑर्फन चिल्ड्रंस और अदर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इस टाइप का जो है इनिशिएटिव पहली बार किसी स्टेट ने लिया है, ठीक है। Now next question is the Axis Bank has launched its digital banking proposition जिसका नाम है Open by Axis Bank in its advertising campaign which is Open 2023. Who is the current MD and CEO of Axis Bank? तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनैलिटी है जो MD and CEO है एक्सिस बैंक की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है इनका? अमिताभ चौधरी, ठीक है। अब जो एक्सिस बैंक है इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1993 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसका नाम है बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। Now next question is International Day of Non Violence is annually observed across the globe on dash. तो जो इंटरनेशनल डे है नॉन वायलेंस का, ठीक है, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 2 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की, फादर ऑफ अ नेशन जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा एडिशन था? इट वॉज दी 17th एडिशन। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2007 में की गई थी। फर्स्ट टाइम इसे 2007 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। Now next question is the exercise Sampriti 11 2023, a joint military exercise was held in Umroi Meghalaya between India and Dash. तो जो समृद्धि आपकी एक्सरसाइज हुई थी जिसका 11th एडिशन जो है हमने परफॉर्म किया था इंडिया ने, किसके साथ मिलके? बांग्लादेश के साथ मिलके। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 11th एडिशन। कहाँ पे हेल्ड हुआ था? मेघालय में हेल्ड हुआ था, ठीक है। वहीं पे आपको पूछा जा सकता है 2022 का जो एडिशन था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो ये आपका हेल्ड हुआ था जोशोर मिलिट्री स्टेशन में, जो आपका बांग्लादेश में है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। यहीं पे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो जो फर्स्ट एडिशन था आपका ये 2009 में हेल्ड हुआ था इन दी जोरहाट असम, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? जोरहाट असम में, ठीक है। Now next question है, name the bank that has recently in October has launched a customer centric digital mobile banking called Indi, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इस ऐप को जो है लॉन्च किया है? तो आप नाम से यहाँ पे देख सकते हो इंडी, ठीक है, IND। इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसमें IND आ रहा है? इट इज इंडसइंड बैंक। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडसइंड बैंक द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। अब इंडसइंड बैंक जो है इसका MD एंड CEO कौन है करंटली? इनका नाम है सुमंत कथपलिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, विच इज वी मेक यू फील रिचर, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in October the RBI approved the merger of a which fintech firm with the Northeast Small Finance Bank. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is option number B, that is it is a Bangalore based
आपकी जो फिनटेक कंपनी है जिसका मर्जर किया गया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और इसी के साथ ये पहली ऐसी फिनटेक फॉर्म बन जाती है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर लेते हैं स्लाइस के, तो इनका नाम है रंजन बजाज। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे 2016 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे बात की जाए नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसके करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है रूपाली कालिता। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी असम में है, जिसे 2015 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, एस्टैब्लिश इसे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following option is correct with respect to the visit of PM Narendra Modi to Telangana in October 2023. First statement here is during the visit the PM Modi laid the foundation stone for the key road projects which are a part of a Nagpur Vijayawada economic corridor. These projects will be developed at a cost of around 6,400 rupees crore. ठीक है, next is he also dedicated a road project 4-laning of a 59 kilometers long Suryapet to the Khamamam section of a NH 365BB built at a cost approximately 2,460 crore rupees. ठीक है, under the Bharatmala परियोजना. Next statement is he dedicated the Hassan Cherapalli LPG pipeline project connecting Hassan in Karnataka to the Cherapalli in Telangana was developed at the cost of 2,170 crore rupees. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है? ठीक है, तो सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। फाइन, नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पीएम मोदी जी की विजिट से रिलेटेड, कि इन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन का ऑफ अ BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फ्रॉम द कृष्णापट्टनम टू हैदराबाद। इसके साथ साथ पीएम मोदी ऑल्सो इनॉग्रेटेड दी 37 किलोमीटर्स ऑफ अ जकलेर कृष्ण न्यू रेलवे लाइन बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5,000 करोड़। नेक्स्ट आ जाता है ही वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द इनॉग्रल हैदराबाद रेचौर हैदराबाद ट्रेन सर्विस फ्रॉम कृष्णा स्टेशन। इन्होंने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी की थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल टर्मरिक बोर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेनिफिट टर्मरिक फार्मर्स। इसके अलावा दूसरी अनाउंसमेंट क्या थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन अ मुगलू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे रखा जाएगा समाका सारका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और ये नाम यहाँ के जो ट्राइबल गॉडेस हैं उनका नाम है, जिनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने डेडिकेट किया था 800 मेगावाट यूनिट ऑफ अ फेज 1 ऑफ तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन अ पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट। एंड लास्ट स्टेटमेंट आपका है पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स अंडर द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, दैट इज पीएम अबीम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक बिकम्स द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, दैट इज ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द येस बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? येस बैंक। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये गिफ्ट कार्ड है इट इज पावर्ड बाय द रुपे नेटवर्क। ठीक है, इट इज पावर्ड बाय द रुपे नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पहली कंपनी कौन सी थी जिसने इंडिया में लॉन्च किया था ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द ओमनी कार्ड। ठीक है, कंपनी कौन सी है? ओमनी कार्ड। बैंक पूछा है तो येस बैंक है। ठीक है, अब येस बैंक की बात हो रही है तो येस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, जिसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। ठीक है, MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है प्रशांत कुमार। ठीक है, एंड टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज according to India Development Update IDU October 2023, India's GDP growth for the financial year 2023-2024 is retained at 6.3%. The India Development Update is released by which among the following organization? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस अपडेट को रिलीज किया था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट वाज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए यहाँ पे जीडीपी कितनी प्रोजेक्ट की गई है? तो इस अपडेट के अकॉर्डिंग ये जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की 6.4%। ठीक है, 6.3 है आपकी 2023-24 की एंड 6.4% है 24-25 की। फाइन, नेक्स्ट इज द यूनेस्कोस वर्ल्ड टीचर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड टीचर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं?
5 अक्टूबर को, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। नेशनल टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर को, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ ही हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे जो 5 अक्टूबर को होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला आपका टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया गया था? 1994 में मनाया गया था, ठीक है। एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस डे को ऑब्जर्व करती है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनिसेफ करती है, ठीक है, एंड एजुकेशन इंटरनेशनल, ठीक है। ये याद रखना है, एजुकेशन इंटरनेशनल, यूनिसेफ, ILO, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन इसे मिलके जो है ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे थीम पूछी जा सकती है, तो थीम क्या थी आपकी वर्ल्ड टीचर्स डे की 2023 की? द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर हम नेशनल टीचर्स डे की बात करें तो नेशनल टीचर्स डे आपके 1962 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन प्रमोटेड एज द ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ पेयू ग्लोबल पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज जो अनिर्बन मुखर्जी हैं, जो पेयू इंडिया के आपके CEO हैं, ठीक है, उनको प्रमोट किया गया है एज अ ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये रिप्लेस करेंगे लॉरेंट ले मॉल को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो पेयू है, पेयू इंडिया जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा सकता है। तो ये लोकेटेड आपका गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में ये लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो अनिर्बन मुखर्जी की। Now next आपको क्वेश्चन है, द वर्ल्ड स्पेस वीक इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम डैश। तो वर्ल्ड स्पेस वीक हम ऑब्जर्व करते हैं 4 से 10 अक्टूबर को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड सबसे पहले या फर्स्ट एडिशन आपका कब ऑब्जर्व किया गया था? तो 2000 में हमने जो है सबसे पहला एडिशन वर्ल्ड स्पेस वीक का ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब जो 2023 की थीम यहाँ पे क्या थी ये पूछी जा सकती है। तो ये आपकी थीम थी स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेशनल स्पेस डे नेक्स्ट ईयर से कौन सी तारीख को मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CM ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट इन डैश। तो जो मध्य प्रदेश के CM है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के, मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज नीमच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इनॉग्रेट किया गया है एंड इसे डेवलप किया है ग्रीनको ग्रुप द्वारा, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 1440 मेगावाट की विद स्टोरेज ऑफ अ 7.5 आवर्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टू द GIC-RE, दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। तो इन मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, रामास्वामी नारायणन जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? देवेश श्रीवास्तव को, ठीक है। तो ये दोनों आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, क्योंकि दोनों में से किसी में भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। साथ में ही यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो GIC-RE है इसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया था? तो 1972 में से इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।